जय हिंद साथियों। साथियों, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है साथियों। असिस्टेंट प्रोफेसर संबंधित एक महत्वपूर्ण न्यूज़ सामने आई है साथियों। यहाँ पर आज की जो न्यूज़ है वहाँ पर बताया गया है कि उच्च शिक्षा में आप देखेंगे कि डीएवीवी में सेल्फ फाइनेंस सहित 399 पद स्वीकृत हैं। इनमें बैकलॉग के 47 पद और सामान्य सहित 47 पदों का विज्ञापन जारी किया। 13 विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर्स के 1428 पद खाली, पढ़ाई पर पड़ रहा असर। अब पूरी न्यूज़ क्या है साथियों, ध्यान से देखते हैं। देखो, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले भोपाल के बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय और मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय सहित प्रदेश के 13 विश्वविद्यालयों में टीचिंग के 73% पद खाली है। इन विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट यूटीडी में 1942 स्वीकृत पोस्ट हैं, लेकिन आप देखेंगे इसमें से 1428 पद खाली हैं। बीयू में ही सेल्फ फाइनेंस सहित 227 शैक्षणिक पद स्वीकृत हैं। इनमें से 142 पद लंबे समय से खाली हैं। अब यहाँ बैकलॉग के 20 पदों समेत 49 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है और बैकलॉग के लिए 7 शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं। शेष 13 पदों का विज्ञापन दोबारा जारी हुआ है। इसी तरह अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में 27 स्वीकृत पद में सामान्य सहित अन्य 18 पदों के लिए भोज मुक्त विश्वविद्यालय में स्वीकृत 54 पदों में से 8 पदों के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। और हाल ही में उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव शैलेंद्र सिंह ने इसकी समीक्षा की है, जिसके मिनट्स 29 सितंबर को जारी हुए हैं। इसके अनुसार सभी विश्वविद्यालय को अक्टूबर तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अब साथियों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है कि राजधानी के बीयू में ही 142 पद है खाली। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, यहाँ सेल्फ फाइनेंस के पद सहित 399 पद स्वीकृत हैं और इसमें से बैकलॉग के 47 पद हैं और सामान्य सहित 47 पदों का विज्ञापन जारी किया गया है। और उम्मीदवारों के साक्षात्कार के लिए विश्वविद्यालय ने विशेषज्ञों के पैनल के लिए राजभवन सचिवालय को प्रस्ताव भेजा है। पैनल प्राप्त होते ही साक्षात्कार की कार्रवाई पूरी की जाएगी और एसीएस ने अक्टूबर तक नियुक्ति कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उसी प्रकार से देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर की बात करें, उसी प्रकार से रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर की बात करें तो यह 156 शैक्षणिक पदों में से बैकलॉग के 48 पदों और सामान्य सहित अन्य 70 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है। और इन 70 पदों पर हाईकोर्ट जबलपुर में याचिका विचाराधीन है, क्योंकि 14% ओबीसी आरक्षण दिया गया है, जबकि रोस्टर 27% के अनुसार होना है। और एसीएस ने दोबारा समीक्षा करने, दोषी पर कार्रवाई करने और फिर से रोस्टर तैयार कर अक्टूबर तक नियुक्ति की कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए हैं। यानी कि साथियों यहाँ पर अक्टूबर पर जितनी भी यूनिवर्सिटी यहाँ पर नियुक्त करने के निर्देश दे रखा है। अगला है विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन की बात करें तो यहाँ 161 स्वीकृत पद हैं। बैकलॉग के 34 पदों का विज्ञापन जारी किया गया है। इनको लेकर हाईकोर्ट खंडपीठ इंदौर में याचिका विचाराधीन है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा की बात करें साथियों तो यहाँ 78 शैक्षणिक पद स्वीकृत हैं और इनमें से सामान्य सहित अन्य 57 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है और आवेदनों की स्क्रूटनी की जा रही है और साक्षात्कार के लिए सब्जेक्ट एक्सपर्ट के पैनल के लिए राजभवन का सचिवालय को प्रस्ताव भेजा है। जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर की बात करें तो यहाँ 128 पद स्वीकृत हैं। इनमें से बैकलॉग के 39 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है और यह हाईकोर्ट के आदेश अनुसार कार्रवाई की जाएगी। राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर 290 पद स्वीकृत हैं, लेकिन परिसर तैयार नहीं होने से यूटीडी शुरू नहीं हो रहे हैं और इसलिए भर्ती अटकी हुई है। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की बात करें तो यहाँ 140 स्वीकृत पद हैं और यह पद प्रतिनियुक्ति से भरे हैं, इसलिए भर्ती की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आगे बात करें साथियों, इन 3 विश्वविद्यालय में यह स्थिति है। बी आर अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू में 113 स्वीकृत पद हैं। इसमें से बैकलॉग के 43 और सामान्य सहित 62 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। और महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा 30 स्वीकृत पदों में से 10 पदों में आप देखें पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल के 121 स्वीकृत पदों में सामान्य सहित अन्य 68 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। भर्तियां कोर्ट केस में फंस जाती है। यहाँ पर कहना है बीयू के रिटायर्ड प्रोफेसर के बी पंडा के मुताबिक शिक्षकों की भर्ती नहीं होने से टीचिंग के साथ रिसर्च वर्क भी प्रभावित हो रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी और गेस्ट फैकल्टी को रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं मिल पाते हैं। जब तक आरक्षण रोस्टर को लेकर राज्य सरकार स्पष्ट गाइडलाइन के साथ संरक्षण नहीं देगी, तब तक कुलपति भर्ती करने की हिम्मत नहीं करेंगे। विज्ञापन निकलते हैं तो वे कोर्ट केस में फंस जाते हैं। अब साथियों इस प्रकार से यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी में जो भर्तियाँ हैं उनके बारे में मैंने आपको पूरा बताया। इसी प्रकार से साथियों MPPSC द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है जो आने वाली है उसके बारे में लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें। यहाँ पर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर संबंधित महत्वपूर्ण न्यूज़ भी मिल जाएगी और उससे संबंधित जब भी पेपर आएगा उससे संबंधित पढ़ाई भी आपको यहाँ पर करवाई जाएगी। ठीक है साथियों, तो इसी प्रकार से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।